नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है, प्लेनेट कोई भी हो, प्लेनेट की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम अंक की बात करते हैं। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 17 अगस्त 2022 को कर्क लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। कर्क लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि में गोचर करेंगे। आपके सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में और बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। आपके थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ 6 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 7th हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 9th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके 10th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को उनकी वाणी के अंदर एक ओज प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि वे एक राजा की तरह आदेश देकर के अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और उनके कार्य पूर्ण होते हुए भी दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अगर वे राज्य शासन सरकार से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से कुछ धन लाभ प्राप्त होता यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में कर्क लगन वाले जातक अपनी फैमिली के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाकर भी छोटी दूरी की कोई यात्रा करके या अपने सिटी में ही किसी टूर ट्रैवल पर जाकर के अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर बुध ग्रह आपके थर्ड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। जो कर्क लगन वाले जातक हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर एब्रोड से किसी प्रकार से धन प्राप्त होता हो, तो इस समय में वे वहां से मिलने वाले धन के माध्यम से काफ़ी सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे और पर्याप्त मात्रा में एब्रोड से धन प्राप्त कर पाएंगे। या ये भी कह सकते हैं कि कर्क लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर फॉरेन कंट्री से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनकी वाणी काफ़ी तर्क संगत होगी, वाणी में ओज होगा, वाणी तर्क संगत होगी। इस समय में अच्छे भोजन का लाभ इन्हें प्राप्त होना, अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त होना, सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे, तब बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होगा। कोई शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आनंद का समय रहेगा। इस समय अंतराल में इन्हें संचार माध्यम से, टेलीफोनिक के माध्यम से या किसी मेल के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार से इन्हें कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में इनका कुछ धन यात्राएं करने में खर्च होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें हो सकता है उनके सिबलिंग्स से मिलने जाने का अवसर प्राप्त हो या इन्हें अपने पड़ोसियों के यहाँ पर अच्छे पड़ोसियों का सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा और यहीं पर 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह रेट्रोग्रेड भी रहेंगे। तो बुध ग्रह जितना भी समय निकालेंगे जो मैंने रिजल्ट बताया है वो रिजल्ट अप्लाई होगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं
और शुक्र ग्रह यहाँ पर अपनी एनिमी राशि में है, और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर एक खुशी का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके मन के अंदर लाभ प्राप्ति की इच्छा जागृत होगी और लाभ आप प्राप्त भी कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने घर के अंदर कुछ सौंदर्यीकरण कराने की इच्छा प्रकट आपके मन में हो सकती है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से आपका नेम फेम बढ़ना, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना, इसके साथ साथ आपके मन के अंदर एक प्यार का संगीत बजते हुए आप देख पाएंगे। इस समय में आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। दिखने में तो आप सुंदर होते ही हैं, परंतु इस समय में कोई नए वस्त्र मिल जाना, कोई लग्जरी की चीज़ परचेज़ कर लेना, इन सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में शुक्र ग्रह आ जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जो स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर वे लव रिलेशन इत्यादि के अंदर इन्वॉल्व हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। अगर वे किसी से प्यार करते हैं तो इस समय में, और विवाह करने के लिए एज उनकी पर्याप्त है, तो इस समय में वे विवाह के बंधन में बंध पाएंगे, विवाह कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पता चलता है। इसके बाद जब शुक्र ग्रह 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अच्छे मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, इनकी वाणी के अंदर मधुरता खुली हुई होना, ये देख पाएंगे। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में धनों की प्राप्तियां होना, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके बाद मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह यहाँ पर आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर, और मंगल ग्रह जो है वे आपके सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। और सूर्य आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गए हैं। जो स्टूडेंट हैं इस समय में, उन्होंने पिछले समय में जो भी एजुकेशन के ऊपर प्रयास किया था, हार्डवर्क किया था, उसका प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। उन्हें इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें उनके किए हुए कार्यों का प्रतिफल मिलना, पॉजिटिव रिजल्ट मिलना यहाँ पर दिख जाएगा। और जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, इस समय में उनके व्यापार में वृद्धि होना, धन लाभ होना, नेम फेम बढ़ना, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो पाना, ये सब देख पाएंगे। सब आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक बिजनेस करते हैं, कोई फैक्ट्री इत्यादि है, अपने बिजनेस में किसी लैंड इत्यादि को परचेज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, फैक्ट्री को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल में वे कर पाएंगे। आपको लाभ की अवस्था प्राप्त होगी और आप इस तरह की चीज़ों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। और गुरु ग्रह यहाँ पर आपके उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th में आपके गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अगर वे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, एब्रोड जाना चाहते हैं, या कहीं अधिक दूरी से कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और अगर कर्क लगन वाले जातक एब्रोड जाना चाहते हैं तो उन्हें एब्रोड जाने के लिए भी व्यवस्था प्राप्त होगी। इस समय में वे एब्रोड जा पाएंगे और वहाँ पर से कोई अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। धार्मिक अनुष्ठान करना, रिलीजियस ट्रैवल करना, पूजा पाठ इत्यादि में उनका मन रमना, और पूजा पाठ करने से ही उनका नेम फेम बढ़ना, उनके भाग्य में वृद्धि होना, इस चीज़ का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप धन कमाने के तरीकों के ऊपर मंथन करेंगे कि कितने प्रकार से धन कमाया जा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए नए नए आइडियाज़ इस समय में आपके मन के अंदर आएंगे।
परंतु मैं अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु आइडियाज़ आएंगे इस समय में। आप एक प्लान बना सकते हैं या एक नोटबुक में उन प्लान्स को आप ऐड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि क्या क्या कार्य करके आप कितना धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो। और आने वाले समय में जब समय आपके अनुकूल होगा, उस समय में उन्हीं में से जो प्लान सबसे अच्छा होगा उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके आप बिजनेस कर पाएंगे और आगे तक का रोड मैप आपके पास होगा, आपका व्यापार अच्छी प्रकार से तरक्की कर पाएगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में हो सकता है आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ पर किसी रिलीजियस प्रोग्राम में इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो। कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें आपको इनवाइट किया जाए, उसमें जाकर के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, आपके सिबलिंग्स भी काफ़ी रिलीजियस रहेंगे और कोई भी आप रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। ये समय ट्रैवल करने के लिए अच्छा रहेगा, रिलीजियस ट्रैवल भी आप इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो जो कर्क लगन वाले जातक हैं जो संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं करा पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर वे संतान को कंसीव करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। समय संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा, वे अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा फोकस कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर इस समय में वे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी इन्हें सफलता मिलना, लाभ की प्राप्ति होना देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक जिनकी एज 50+ है और अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा रखते हैं, इस समय में वे उनका सुख प्राप्त कर पाएंगे या उनके साथ में अपने समय को अच्छी प्रकार से स्पेंड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, खुशियों का अनुभव उन्हें प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शनि आपके लिए, शनि ग्रह आपके 7th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनके संबंध, उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े से परेशानी देने वाले रह सकते हैं, तो इस समय में उनके साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आए, क्योंकि देखिए प्यार से अगर किसी भी कार्य को किया जाता है तो इजीली हो जाता है, गर्मा गर्माई से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक अगर कोई बड़े समुदाय को संबोधित करना चाहते हैं तो संबोधित करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इनके लिए समय उत्तम रहेगा। जिस प्रकार से जो पॉलिटिशियन है इस समय, ये समय पॉलिटिशियन के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर इस समय में जो पॉलिटिशियन है वे या कोई ऐसी कंपनी में कार्य करते हैं जिनके अंडर में टीम वर्क होता है, तो टीम मैनेजर हैं, तो वे अपनी टीम को ऑर्डर दे करके या प्लानिंग बता करके कार्य करा पाएंगे, कार्य अच्छा रहेगा। इस समय प्लानिंग बताने के लिए अच्छा रहेगा उन्हें कि किस तरीके से कार्य किया जाए, तो इस समय का भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे। इसके बाद में शनि की दृष्टि की बात करते हैं। शनि ग्रह की 3री दृष्टि देखिए आपके 9th हाउस पर पड़ती है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी है। शनि ग्रह का यहाँ पर दृष्टि डालना ये बताता है कि आपके कार्यों के अंदर, अगर मान लीजिए आप अब्रोड जाना चाहते हैं तो आपके अब्रोड जाने के कार्यों के अंदर, वीज़ा PR इत्यादि के अंदर थोड़ा ऑब्स्टेकल आएगा, परंतु आप उसे जंप भी कर जाएंगे। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ऑब्स्टेकल आएगा, थोड़ी परेशानी होगी, परंतु आप उसे पार करके आगे बढ़ जाएंगे। रिलीजियस कार्यों के अंदर अगर आप कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसके अंदर भी मन का भटकाव होना, मन ना लगना, ऐसी चीज़ें आप देख पाएंगे। इस तरह की चीज़ों से आप निकल जाएंगे। परंतु इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका मन जो है वो, ये कह सकते हैं कि क्योंकि शुक्र भी है, शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि भी जाती है, इस समय में आपका मन अपोजिट सेक्स के लिए लालायित हो सकता है। इसके साथ साथ आपके मन के अंदर तरह तरह के विचारों का बाहुल्य होना, और जिसमें से कि कुछ विचार ही केवल आपके काम के होंगे, बाकी विचार, सारे विचार काम के नहीं होंगे, ऐसा यहाँ प्रतीत चलता है। परंतु इस समय में कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा समझ कर, सोच करके डिसीजन लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं
तो घर परचेज़ करने का या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अच्छा घर अगर आप लेने का कोई सपना है तो इस समय में हो सकता है आप उस घर को परचेज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। ये आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह यहाँ पर आपके भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय का वे भरपूर लाभ उठा पाएंगे, परंतु यहाँ पर कर्क लगन वाले जातकों के जो संबंध हैं उनके माता पिता से इस समय में बेहतर नहीं रहेंगे, उसमें कुछ कड़वाहट आने की संभावना दिखाई देती है। परंतु जो पॉलिटिशियन है इस समय में अपने नेम फेम को, पॉलिटिक्स के अंदर अपने नेम फेम को चमका सकते हैं। इसके साथ साथ किसी फीमेल की हेल्प अगर ये लेकर के कार्य करेंगे या फीमेल को साथ में लेकर के चलेंगे तो उन्हें अधिक सफलता मिलना। फीमेल के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अपोजिट सेक्स, अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल को अगर साथ में रख करके या साथ में लेकर के या उनकी एडवाइस लेकर के चलेंगे तो सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और राजनीति के क्षेत्र में आपका सिक्का जमना यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि के बारे में। राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है समय अंतराल के अंदर थोड़ा सा वाणी को सोच समझ के अगर बोलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको गुप्त रखनी थी वो आप उजागर ना कर दें, उन चीज़ों के विषय में आप ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद शनि राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। चीज़ें जो घर के अंदर हैं वे अस्त व्यस्त रहेंगी, कोई भी चीज़ समय पर सही जगह पर ना मिलना, ऐसी चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9th एस्पेक्ट आपके 7 8 9 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको हो सकता है कि कोई ऋण लेना पड़ जाए या आपसे कोई ऋण मांग ले। उस स्थिति में आप सोच समझ करके जितना कम से कम हो ऋण ले या दे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इस समय में एक बात पता चलती है कि आप अपने शत्रुओं का पराभव आसानी से कर पाएंगे। आपके शत्रु अपने आप ही आपके रास्ते से दूर हटते चले जाएंगे, हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शत्रु अपने आप ही आपके रास्ते से दूर हटता जाएगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर किसी धार्मिक अनुष्ठान का होना, कोई पूजा पाठ इत्यादि होना, कोई कीर्तन भजन इत्यादि का कार्य होना, इस तरह की चीज़ों को आप देख पाएंगे। या आप अपने घर के अंदर कोई मंत्र उच्चारण चलाएं, कोई भजन चलाएं, इस तरह की चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, आपके दिल के अंदर एक धर्म की भावना जागृत होगी कि धर्म कर्म किया जाए ताकि अपना आने वाला समय उत्तम और बेहतर हो सके। तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17-18 अगस्त को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय किसी भी प्रकार से अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ मीटिंग करने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में आप अवॉइड करें तो लाभदायक रहेगा। अगर कोई अर्जेंट ही कार्य पड़ता है तो ही अपने बॉस के सामने जाए, अदरवाइज इन 2 दिन में अपने बॉस से थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और जो बिजनेस करते हैं उन्हें इस समय में अपने एम्प्लॉई से ज़्यादा मीटिंग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि इस समय में की हुई मीटिंग का कोई रिजल्ट, ठोस रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, बात ख़राब हो सकती है। दूसरा, अगर आप बिज़नेस करते हैं, अपने बिजनेस में किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को ऐड करना चाहते हैं या बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 2 दिन रुकने के लिए मैं बोलूँगा, इन 2 दिन को आप अवॉइड करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं 19-20 अगस्त को, तो वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो देखिए इस समय आपके धन के अंदर कुछ चेंजिंग कराने वाला होगा। इस समय में धन आपके पास आएगा, धन का लाभ आपको प्राप्त होगा और आपका नेम फेम मिलना, मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाना, ऐसा आप देख पाएंगे। इसके बाद 21, 22, 23 अगस्त को मिथुन राशि। देखिए 21, 22 में से 22, 23 अगस्त ये समय थोड़ा सा आपके लिए केयरफुल लेने के लिए रहेगा। इस समय में आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए और अपने स्वयं के साथ साथ अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए भी, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल लें। इस समय में आपका कुछ धन या तो आपका ट्रैवल के ऊपर खर्च होगा या आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। इस समय में ये समय जो रहेगा ये धन का खर्च करने वाला होगा।
इस समय में धन खर्च होना यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बात करेंगे 24-25 को, तो यहाँ पर 24 से लेकर के 30 अगस्त तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपके मन के अंदर एक शांति का अनुभव आप प्राप्त करेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी फील करेंगे। अपने अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली का आपको सुख प्राप्त होगा। अच्छे भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में भोजन करने का अवसर प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ कोई ट्रैवल आपको करने के लिए मिल सकता है। साथ साथ आपके पास इस समय में धन का आना यहाँ पर आप देख पाएंगे। धन का आवागमन इस समय में आपका हो सकता है। इस समय में आप, ये पूरा समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो देखिए 31 अगस्त और 1 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में उनकी हेल्थ को, अगर उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ है, तो अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए वो केयरफुल रहें। उन्हें डॉक्टर को समय समय पर कंसल्ट कराते रहें तो जाके उत्तम रहेगा। और इस समय में आप कोई व्हीकल अगर ड्राइव करते हैं तो उसे थोड़ा केयरफुल होकर के ड्राइव करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इस समय में आपके घर के अंदर की चीज़ें आपको सही जगह पर रखी हुई नहीं मिलेंगी। जो मैं पहले बता रहा था वही समय ये रहेगा। इस समय में चीज़ों का उथल पुथल होना, घर के अंदर चीज़ों का इधर उधर होना, ये आप देख पाएंगे। इसके बाद 2-3 सितंबर, तो 2-3 सितंबर ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप धन का आवागमन आपके पास होगा। जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं या कोई इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिलना यहाँ पर देखी जाएगी। इसके साथ साथ जो जातक संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, इन डेट्स का प्रयोग करके संतान को कंसीव करा के संतान का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। और जिन जातकों का क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो इस समय में वे अपने कार्य के अंदर अच्छा परफॉर्म करके लाभ और धन नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4-5 सितंबर को, देखिए 4-5 सितंबर ये समय थोड़ा सा आपको रोग, ऋण, शत्रु देने वाला रहेगा। इस समय में आपको स्वयं के लिए रोग से बचकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं परंतु परेशान नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पता चलता है। परंतु फिर भी एनिमी से बच करके रहने का प्रयास किया जाएगा तो लाभ रहेगा। इस समय में अगर आपसे कोई ऋण मांगता है तो उसे 2 दिन आगे का समय दे दें अगर पॉसिबल हो तो। और अगर आपको ऋण लेना पड़ता है कहीं से, तो इन 2 दिन को छोड़ करके आप आगे का कोई समय में ऋण ग्रहण करते हैं तो उस ऋण को आप आसानी से पे कर पाएंगे। अदरवाइज समय में लिया हुआ ऋण काफ़ी लंबे समय तक के लिए फंस सकता है, उसमें आपको उतारने में या उसे वापस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जब 6-7 सितंबर को मकर राशि से, देखिए 6-7 सितंबर का जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। इस समय में घर पर रहकर ही आप मार्केट से फूड इत्यादि अगर खाना चाहते हैं तो घर पर मंगाकर ही पार्टी करेंगे तो लाभ रहेगा। इस समय में कोई विशेष मीटिंग अपने पार्टनर के साथ ना करें तो लाभदायी रहेगा, क्योंकि समय मन में टेंशन देने वाला, मन में एक दुविधा पैदा करने वाला रहेगा। इससे बचने का प्रयास करें। इसके बाद 8-9 सितंबर को कुंभ राशि से, देखिए 8-9 सितंबर का जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो संपत्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो जाए या उनके यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो। और इस समय में आपका काफ़ी मात्रा में धन खर्च होना ये आप देख पाएंगे। और आपकी जो हेल्थ है थोड़ी वीकनेस यहाँ पर दिखाए ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। परंतु अगर आप कोई रिसर्च इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, डॉक्टरेट आप कर रहे हैं और उसके अंदर रिसर्च का कोई कार्य है, तो इस समय में रिसर्च के कार्यों में आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। तो इसे मैं क्रॉस देता हूँ, बाकी आप एक क्रॉस एक राइट दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे देख लेना, क्योंकि ये समय थोड़ा सा टेंशन देने वाला रहेगा परंतु निकल जाएंगे। 2 दिन का समय है। इसके बाद 10-11-12 सितंबर में से 11-12 सितंबर ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, रिलीजियस ट्रैवल का सुख प्राप्त कर पाना, मंदिर इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होना, अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, इस तरह की चीज़ों का सुख आप प्राप्त करके अच्छे भाग्य का, अपने भाग्य का इस समय में आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे सबका लाभ प्राप्त होना। इसके साथ साथ राज्य शासन, सरकार, सत्ता से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं
उनके लिए कोई कार्य करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है, यहाँ पर देखी जाएगी। इसके बाद 13-14 सितंबर को मेष राशि से देखिए, 13-14 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय किसी भी प्रकार से अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने जॉब के अंदर एक्सपेंशन करने का नहीं रहेगा। किसी प्रकार का कोई मीटिंग इत्यादि इस समय में करना लाभदायी नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा टेंशन भरा समय रहेगा, बिना बात की टेंशन, एक भ्रम जैसी स्थिति रहेगी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कोई आपके लिए गलत तो नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आपके मन के अंदर आएंगी, परंतु वहाँ कुछ नहीं है, ये एक भ्रम रहेगा 2 दिन के लिए। इसके बाद 15-16 सितंबर को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने मित्रों के साथ पार्टी में जाना, एंजॉय करना, डिस्को अगर जाते हैं तो डिस्को में भी जा पाएंगे और अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस का लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में आप अपने धन के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, धन को किसी न किसी प्रकार से निवेश करने का प्रयास करेंगे और निवेश करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, निवेश कर भी पाएंगे। इस समय में नेम फेम आपका बढ़ा रहेगा, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो ये था कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं पहले व्रत और पर्वों के बारे में, इसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में। 18-19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। आपके सिटी में, आपके जहाँ आप रहते हैं आसपास के मंदिर के अनुसार, जहाँ के लोग जिस दिन 18 या 19 में से जिस डेट को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बनाते हैं, उसी दिन आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बनाना चाहिए। वैसे दोनों दिन रहता है, परंतु जिस समय में आपके आसपास के लोग बनाते हैं उसी दिन बनाएंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। इसके बाद 22 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी का व्रत रहेगा। इसके बाद 24 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत रहेगा। इसके बाद 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी व्रत जन्मोत्सव रहेगा। इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये समय गणेश जी को मोदक अर्पण करने का और गणेश जी को दूबरा जिसे बोलते हैं अर्पण करने के लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अगर गणेश जी की सेवा करते हैं, गणेश जी को मोदक अर्पण करते हैं, दूबरा अर्पण करते हैं, तो आप देखेंगे कि गणेश जी की पूरी कृपा, आपके सारे जो भी संकट हैं गणेश जी हर लेंगे, क्योंकि विघ्न हरता है। तो आप अपनी प्रेयर इस समय में कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 6 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पगा एकादशी का व्रत रहेगा। 8 सितंबर भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा और 11 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा। ये जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष के अंतर पर किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, जैसे कि घर परचेज करना, गृह प्रवेश करना, व्हीकल परचेज करना, किसी नए कार्य का उद्घाटन करना, मुंडन कराना, विवाह करना, इस तरह के कार्यों, कोई भी शुभ कार्य, जो भी शुभ आयोजन है, वे सब इस समय में वर्जित बताए गए हैं। इस समय में ये पितृपक्ष होता है पितरों के लिए। इस समय पितरों के लिए तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। जिन जातकों के बर्थ चार्ट के अंदर किसी प्रकार से पितृदोष बना है, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने पितरों के लिए कुछ वस्तुएं दान करनी चाहिए। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जो उनकी सामर्थ्य हो उसे वे दान करें, उनका नाम लेकर के, अपने गोत्र का नाम लेकर के। तो दान करने से आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त होगी और आपका जो समय है, आने वाला जो समय है, वो उत्तम हो पाएगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में कि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध अर्पण करने से लाभ होगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप किया करें। अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टाइम टू बी केयरफुल में डेट डाली गई हैं, अगर इन डेट्स में आपको कोई विशेष कार्य करना पड़ ही जाता है, मजबूरी है कि हमें इन्हीं डेट में करना है, कोई डेट हम नहीं दे सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो इस समय में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते करते इन डेट्स में कार्यों को करेंगे तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये था कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।